भारत में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिसमें दुबई भी शामिल है, यूएसए और रशिया, फ्रांस, जर्मनी सब शामिल हैं। और दूसरा है भारत को हार्डवेयर भेजना, जंगी हार्डवेयर, वो बहुत ताकतवर, मतलब हमें तस्लीम करना चाहिए इस बात को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट भारत को जानते हैं उन्हें पता है कि कमज़ोरी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ झूठ बोलने में लगा रहता है। भारत की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यही बात दुश्मनों को एक तीर के समान लगती है और वो सिर्फ आहें भरते रहते हैं, और इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं। आजकल पाकिस्तान का भारत के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा जारी है, लेकिन दुनिया इस बात पर यकीन नहीं करती। सारी दुनिया जानती है कि आतंकवाद किस देश ने शुरू किया और कौन आतंकवाद को सपोर्ट करता है। आज की वीडियो में ज़रिया बारिफ और उसके पैनल ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर और अफगानिस्तान में बदअमनी के मामलात के हवाले से पाकिस्तान पहले भी अक़वामे आलम को आगाह करता रहा है वाज़िह सबूतों के साथ। क्या ये रिपोर्ट ये बात वाज़िह करती है कि अक़वामे मुत्तहिदा इस रिपोर्ट को संजीदा लेगा? NBC दो पहलू हैं बिल्कुल इसके। एक तो है भारत में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, जिसमें दुबई भी शामिल है, यूएसए और रशिया, फ्रांस, जर्मनी सब शामिल हैं। और दूसरा है भारत को हार्डवेयर भेजना, जंगी हार्डवेयर, तैयारे हैं, तोपें हैं, रॉकेट्स हैं, इसराइल तक भेज रहा है उसको, वो है। तीसरा है भारत का अपना एक जो आयरा है पूरा, एक जो उसका वज़न है आलमी बिरादरी में, वो बहुत ताकतवर, मतलब हमें तस्लीम करना चाहिए इस बात को कि हम उसके पासंग भी नहीं हैं, उसके करीब भी हम नहीं पटकते। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि भारत पे मतलब लगाना तो अलग बात है, किसी ने मुतालबा नहीं किया कि भारत से पाबंदी लगाई जाए। हमारी नालायकी, हमारी सिफारतकारी की नालायकी, हमारे दफ्तर खारजा की नालायकी, और हमारा आराम से अपने अपने कमरों में बैठकर टेलीफोन पर बातें करना, हर हफ्ते किसी को फ़ोन कर देना और भाई कैसे हो, ठीक हो, बच्चे ठीक हैं, और फिर उसका बयान जारी होना सिर्फ हमारी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं कि हमने फ़ोन पे बात की। ये मसले का हल नहीं है। आपको एक्टिव होना पड़ेगा, भले इंडिया का कितना ही बड़ा ताकत हो, आप अगर जाके उसमें शिगाफ लगाएं उसके किले में, तो कभी ना कभी तो सुराख हो जाएगा। हम वो भी नहीं कर रहे। सही नजरों में सब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हमारी अपनी परफॉर्मेंस मामलात को किसी न किसी नहज पे पहुंचा सकती है, दूसरों से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जनरल साहब ने भी यही कहा, NBC ने भी यही फरमाया। फिर हम बात वहीं पर ले आते हैं उस सवाल की तरफ कि अक़वामे मुत्तहिदा इस रिपोर्ट को संजीदा लेगा। जी देखिए, अक़वामे मुत्तहिदा बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कौन सी इस तरह की चीज को संजीदा लिया। जो कुछ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में पिछले साल सवा साल से, उसके ऊपर क्या कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो जो भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है, तकरीर हो गई है, एक इजलास हो गया है। देखिए, जब हम अक़वामे मुत्तहिदा का जिक्र करते हैं तो उसमें बुनियादी तौर पे 5 जो बड़ी पावर्स हैं, वो ही सभी उसकी जो फैसला साज कुव्वतें हैं उसके अंदर, जिनमें के बरतानिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन शामिल हैं। उनमें चीन के अलावा बाकी सारे जो हैं उनका एक टिल्ट है हिंदुस्तान की तरफ, और उसकी वजह जो है वो हिंदुस्तान की मार्केट है, उसकी मंडी है, वहाँ पे जो सरमायाकारी के मौके हैं और उसकी मईशत है। तो इस वजह से ये एक बहुत जो है लंबा चौड़ा एक स्ट्रगल होगी हमारे लिए कि हम किस तरह से ये वाली जो मामलात हैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ को सही तरह बयान कर पाएं। और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो उसमें भी बहुत सारे नकाइस हैं, उस तरह से हम नहीं अपना केस जो है वो प्रेजेंट कर सके, खुसूसन कश्मीर के हवाले से, जो कि हमें करना चाहिए था। और यही वजह है कि आज हमारी बात सुनने को बहुत से लोग तैयार नहीं है वहाँ पर, और उसके बरक्स हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको ज़्यादा वहाँ पे तवज्जो दी जाती है, और ये मामला भी कहीं पे होगा। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कहीं भी आलमी सतह के ऊपर
अपना मौकफ मनवाने के लिए या पेश करने के लिए जो है हमें यकीनन खुद भी सबसे ज्यादा एफर्ट करनी होगी, और अपनी जो माशी सूरत हाल है वो जब तक मजबूत नहीं होगी, हम जब तक कर्जों पे डिपेंडेंट रहेंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क से, IMF से, तो उस वक्त तक लोग जो है वो क्यों बात सुनेंगे। वो तो समझेंगे तो बड़ा आसान है इनको इनकी आर्म ट्विस्टिंग करना। तो ये बड़े गंभीर मामलात हैं। मेरे ख्याल से तो फिलहाल इस रिपोर्ट में कुछ नहीं होगा। ठीक मोना, आलमी सियासत भी जो है वो इन्वॉल्व है इस सारे मामले में, फिर तजारती मफादात भी लोगों के इन्वॉल्व हैं भारत के साथ, दीगर बड़े ममालिक के साथ। फिर क्यों कोई देखेगा संजीदगी से इन तमाम चीज़ों को? बिल्कुल दरियाब, बल्कि ये जो सवाल है ये तो सवाल के बदले सवाल होना चाहिए कि आप अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा सीरियस लेगा, तो आपसे पलट के पूछा जाए कि आप हमारे जख्मों पे नमक क्यों छिड़क रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी इंडिया के साथ अलाइंड हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी जगह मौजूद हैं, और पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं और हमारे हवाले से बात कर रहे हैं कि हमने इतना इन इशूज़ को कितना उजागर किया, यहाँ पर तो आप देखें कोई एक मक्खी भी मार दे, अगर मैं एग्जैजरेट करके कह रही हूँ कि एग्जैजरेशन का ये आलम है कि भारत वो वावेला मचा देता है दुनिया भर में कि पाकिस्तान में ये हो गया, और उनकी लोग बात भी सुनते हैं, उनके बात को बाय भी करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत पुराना कोई गाना था कि होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत के हैं, बहुत बड़ी मंडी है वो दुनिया के लिए, और इससे कोई सरोकार नहीं, कोई इनकार नहीं। यूएन की हम जब बात करते हैं, आप देखें यूएन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, जिसका मकसद ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 आलमी जंग जैसे दोबारा दुनिया में जो हालात हैं या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पैदा ना हो, कि हमारे जो मुआशी हालात हैं हमारे हमेशा आड़े आ जाते हैं। हम अगर अरब वर्ल्ड को बोलते हैं, आप देखें हम किस तरह की मुश्किल और किस तरह के हम क्वागमायर में हम फंस जाते हैं। तो ये हमेशा इस वजह से होता है क्योंकि हम अपने आप को मुआशी तौर पर उतना मुस्तहकम नहीं करते। हमें दिफाई तौर पर किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम बहुत मुस्तहकम है, लेकिन मुआशी तौर पर हमें इतने हमारी डिपेंडेंसी है कि गालिबन वो हमारे फॉरेन तमाम जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर एक बहुत गहरा असर छोड़ती है, जिस वजह से हम इन प्रिंसिपल इशूज़ को टेकअप नहीं कर पाते हैं। इब्राहिम, मोना ने भी बात की हमारी मुआशी पॉलिसियाँ इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी तो कहीं पर स्टैंड करती है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया हमारी बात इस वजह से नहीं सुनती कि अब दुनिया के किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी उसकी मईशत से उसका बड़ा ही गहरा ताल्लुक होता है। और ये तासुर मेरी नज़र में गलत है कि हमारी कोई जो हुकूमतें थी उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंगली इस इशू को नहीं उठाया, कश्मीर के इशू को इस दफ़ा भी रेज़ किया है। लेकिन असल इशू ये है कि हमारी इकॉनमी ऐसी है कि हमारे इकॉनमी और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो दोनों अलाइन नहीं होते। जैसे पहले बात हुई कि हम अरब खित्ते को अपने साथ खड़ा नहीं कर सकते, अरब खित्ते के माशी मफादात भी जो हैं वो भारत के साथ हैं। फ्रांस को आप देख लें कि उन्होंने अभी रफ़ाइल तैयारे जो हैं वो भारत को बेचे हैं, तो जहां फ्रांस का इतना बड़ा वहां कमर्शियल इंटरेस्ट होगा तो क्या वो भारत के साथ खड़े होंगे या पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? तो ये हमारी जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी वो डायरेक्टली हमारी मईशत से भी लिंक्ड है। तक हमारी ये साथ हम अपनी इकॉनमी को भी ठीक नहीं करेंगे, जाहिर है कि हमारा उनकी उतनी बड़ी मार्केट तो नहीं हो सकती जितनी बड़ी हिंदुस्तान की मार्केट है। हमें डिप्लोमेटिक अपना ऑफेंसिव जरूर लॉन्च करना चाहिए। हम भी इस पोजीशन में हों कि हम भी राफेल तैयारे जो हैं वो फ्रांस से खरीदने की पोजीशन में हो, तो शायद ये जो सारे 4 मेंबर जो आपके P5 में से 4 मेंबर हमेशा खड़े होते हैं भारत के साथ, इनमें से शायद एक आधा मेंबर कोई हमारे साथ भी खड़ा हो।